लेकिन जब इसका हम लोगों ने उठाया एजराज, आपके चैनल के माध्यम से भी ये आवाज गई, तो भारत सरकार ने, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया कि पति पत्नी के केस में ये छूट दे दी गई। 65 साल से नीचे की अगर पत्नी की उम्र है तो वो कंपेनियन अपने पति के साथ जा सकती है। पति की उम्र 65 या 66 है और पत्नी की उम्र 65 से कम है तो वो एज ए कंपेनियन जा सकती है। आज ही हमने चित्तौड़ा के एक ऐसे जोड़ा था पति पत्नी का, उसका फॉर्म भरा है। वो नहीं भर सकते थे नई पॉलिसी के तहत, लेकिन अभी जो तरमीम हुई है इसकी वजह से उनका फॉर्म भर दिया गया। पहले तो वो जब पहले आए थे, जब उनको बताया कि आप फॉर्म नहीं भर सकते इस तरह से, तो वो बड़े मायूस हुए थे। लेकिन आज जब उनका फॉर्म भर गया तो बड़े खुशी खुशी अपने घर को गए हैं। भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड हज कमेटी ऑफ इंडिया, इन सब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने थोड़े वक्त में इन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया और तरमीम कर दी हज पॉलिसी ऑफ 2025 के लिए। और उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के जो इस स्कीम, पहली स्कीम के तहत जो वंचित रह रहे थे हज से, वो भी अब हज को चले जाएंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जफरुद्दीन। आज दोस्तों आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो मुस्लिम समाज की काफ़ी ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं और सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। वो नाम किसी से अनजान नहीं है। वो जो नाम है अध्यक्ष जल बिरादरी के हाजी इब्राहिम और बघौला के निवासी हैं, खंड फिरोजपुर जिरका के। आइए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले हम लोगों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर ये मुद्दा उसमें उठाया गया था कि जो नई गाइडलाइन जो आई थी हज पॉलिसी की, गाइडलाइन 2025 की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन में कुछ अमेंडमेंट की गई थी जिससे मुसलमानों के लिए, उसमें जो है जो महिलाएं थी खासकर, जो हज के लिए जाने से रह रही थी कि अपने मर्द के साथ भी वो नहीं जा सकती थी। इस तरीके की कुछ गाइडलाइन थी उसमें, और लोगों को, अधिकतर लोगों को नहीं पता था। और जो हाजी इब्राहिम जो है बघौला से हैं, उन लोगों ने उस मामले को जो है टिक किया और उस मामले को उठाया और तब हम लोगों को भी इन्फॉर्म किया। तो हम लोग उनसे मिले, मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब हम लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक महिला इस तरीके की आई थी कि यहाँ 67 साल उसके आदमी की उम्र थी और 60 साल से ऊपर उसकी वाइफ की जो उम्र थी वो, क्योंकि वो आवेदन नहीं कर सकती थी, क्योंकि 67 साल के साथ में 60 साल से ऊपर की महिला उसके साथ नहीं जा सकती थी। इस तरीके की पाबंदी उस नई गाइडलाइन में लगाई गई थी। बताया ये जा रहा था कि महिला जो है मायूस होकर यहाँ से गई और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इंतजार करिए, हम कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि अल्लाह करे ये मामला फिर से उसी तरीके से जो पहले जो गाइडलाइन थी उसी गाइडलाइन पर आ जाए। उसी को लेके आज जो है हम मिलते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। हाजी जी, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया था जो हज पॉलिसी जो 2025 में भारत सरकार ने उसमें कुछ तब्दीलियां की थी, उसको लेके क्या मामला था और अब उस पर क्या अभी उस पर एक्शन हुआ है, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, हज पॉलिसी हर साल बनती है, हज गाइडलाइन के माध्यम से जो पहुंचती है लोगों के पास। पिछली 2024 की जो गाइडलाइन थी हज की, उसमें और उससे पहले भी सिर्फ एक ही वो था प्रोविज़न कि जो 70 साल या 70 साल से ऊपर का कोई हाजी हज के लिए जाना चाहता है तो वो रिजर्व कैटेगरी में आएगा और वो बिना कंपेनियन के नहीं जाएगा। कंपेनियन का मतलब ये है कि जो उसकी देखभाल करे, जवान हो, वो उसकी उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए। ये चली आ रही थी अब से पहले। लेकिन हज पॉलिसी 2025 के लिए जो गाइडलाइन आई उसमें ये कर दिया था कि 65 साल तो रिजर्व की हो गई। जो 65 साल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो हज के लिए जाएगा वो रिजर्व कैटेगरी में आएगा। लेकिन उसके साथ जो कंपेनियन जाएगा उसकी उम्र 60 से कम होनी चाहिए। तो इसमें बड़ी दिक्कत आ गई थी, खास तौर से पति पत्नी के मामले में,
क्योंकि आमतौर से पति की उम्र जो है उससे पत्नी की उम्र 2 साल या 2.5 साल 3 साल कम होती है। अगर पति 65 या 66 साल का है तो उसकी पत्नी 62-63 साल की होती है, तो वो जो है 60 से ऊपर हुई, वो उस पॉलिसी के मुताबिक वो कंपेनियन नहीं बन सकती थी अपने पति के साथ और वो हज जाने से वंचित रहती। लेकिन जब इसका हम लोगों ने उठाया एजराज, आपके चैनल के माध्यम से भी ये आवाज गई, तो भारत सरकार ने, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया कि पति पत्नी के केस में ये छूट दे दी गई। 65 साल से नीचे की अगर पत्नी की उम्र है तो वो कंपेनियन अपने पति के साथ जा सकती है। पति की उम्र 65 या 66 है और पत्नी की उम्र 65 से कम है तो वो एज ए कंपेनियन जा सकती है। इस बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 26 अगस्त 2024 को ये सर्कुलर नंबर 3 ये जारी कर दिया है और इससे बहुत से हाजी और हज्जन को उनका फायदा होगा जो जिनके साथ इस तरह की दिक्कत थी। आज ही हमने चित्तौड़ा के एक ऐसा जोड़ा था पति पत्नी का, उसका फॉर्म भरा है। वो नहीं भर सकते थे नई पॉलिसी के तहत, लेकिन अभी जो तरमीम हुई है इसकी वजह से उनका फॉर्म भर दिया गया। पहले तो वो जब पहले आए थे, जब उनको बताया कि आप फॉर्म नहीं भर सकते इस तरह से, तो वो बड़े मायूस हुए थे। लेकिन आज जब उनका फॉर्म भर गया तो बड़े खुशी खुशी अपने घर को गए हैं। इसी तरह से एक नहारिका गांव का एक और जोड़ा है, इसराइल खान और उसकी फजरी, जो उसकी वाइफ जो फजरी, जो पहले ब्लॉक समिति और फिरोज वजीरिका की चेयरमैन भी रही हैं, उनका ये मामला है। उनके साथ भी ऐसा ही मामला ठक रहा था, क्योंकि इसराइल साहब जो पति हैं फजरी के, उनकी उम्र 65 से ज़्यादा और फजरी की उम्र 60 से ज़्यादा, इसलिए उनका भी मामला अटक गया था। अब उनका मामला भी सुलझ गया है, वो भी 1-2 दिन में फॉर्म भर देंगे, उनको भी इस बात का पता लग गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे जी, भारत सरकार को आप क्या कहना चाहोगे कि आप लोगों की जो मांग थी वो तुरंत जो है बहुत जल्दी में आपकी बात मांगे जो है वो मान ली गई है, तो भारत सरकार को क्या कहना चाहोगे? भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड हज कमेटी ऑफ इंडिया, इन सब का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने थोड़े वक्त में इन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया और तरमीम कर दी हज पॉलिसी ऑफ 2025 के लिए, और उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के जो इस पहली स्कीम के तहत जो वंचित रह रहे थे हज से, वो भी अब हज को चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका। थोड़े से टाइम में उन्होंने संज्ञान ले लिया और ये सारा मसला हल हो गया। दोस्तों, अभी आप लोग सुन रहे थे हाजी इब्राहिम जो है, जो जल बिरादरी के अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों ने वो मेहनत की, उन्हें हार नहीं मानी और बिना हार मानते हुए चलते रहे, और उन लोगों ने उम्मीदें ये जताई, बल्कि सोच ये रहे थे कि हम डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ, इन लोगों ने एक उसी वीडियो में ये भी कहा था कि भारत सरकार से इंशाल्लाह हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारी बात मानी जाएगी, और जो पति पत्नियां जो हज में जाने से वंचित रह रही हैं वो अवश्य जाएंगी, ये इनको भरोसा था। अभी आप लोग सुन रहे थे हाजी इब्राहिम को। आप बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया।